नमस्कार दोस्तों, लखनऊ सीमेंट डीलर एसोसिएशन ने अपने शपथ ग्रहण समारोह का बहुत खूबसूरती के साथ आयोजन किया। आज इस मौके पर लखनऊ सीमेंट संघ के पदाधिकारियों ने नए पदाधिकारियों को शपथ दिलवाई और इसी के साथ ये शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। दोस्तों, बड़ी संख्या में सीमेंट के व्यापारी आज यहां मौजूद थे। उनकी जो समस्याएं हैं उसको भी उन्होंने सामने रखा और क्या क्या चुनौतियां हैं, जिन चुनौतियों को लेकर ये नवनिर्वाचित जो पदाधिकारी हैं वो काम करेंगे। हमने कई लोगों से बातचीत की और जाना कि सीमेंट के व्यापारियों को क्या कुछ दिक्कतें आती हैं, किस तरीके से इन चुनौतियों का सामना करेंगे आने वाले साल में। आइए एक एक करके नवनिर्वाचित सभी पदाधिकारियों से बातचीत करते हैं, क्योंकि शपथ ये ले चुके हैं और अब सीमेंट व्यापारियों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाएंगे। लखनऊ सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन हमारी लखनऊ इकाई है, जिसका आज शपथ ग्रहण हुआ। इसमें अभिषेक मनसानी जी गुड्डू भैया अध्यक्ष बने हैं और जिम्मी गर्ग जी जो है वरिष्ठ महामंत्री के दायित्व पे हैं और भी तमाम डीलर्स को अलग अलग दायित्व दिया गया है। उनके लिए शुभकामना है। और जिस तरह हमारी आज 2007 से सीमेंट व्यापार के लिए हम लोग एक सभी समस्याओं को उठाते हुए सरकार से और प्रशासनिक तौर पे कंपनी अधिकारियों से जो चीजें साझा कर रहे हैं, वो ये नई कमेटी युवा है, ऊर्जावान है, वो और अच्छी तरह करेगी, हमें आशा है और मैं इसके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। सीमेंट डीलर्स के लिए जीएसटी बहुत बड़ी समस्या है, उसको लेकर क्या रणनीति रहेगी? जीएसटी की रणनीति ये है कि जिस समय स्वर्गीय जेटली जी ने जीएसटी लागू किया था, उस समय भी उनका वादा था कि हम केवल विलासिता के चीजों के अलावा और पाप वस्तुएं जैसे गुटखा, शराब, तंबाकू ये है, इसके अलावा इसमें हम कोई चीज 28% में नहीं रखेंगे। और सीमेंट को हम बहुत जल्दी, ये हमारी 5वीं बैठक में अगर आप उनका अपना प्रेस नोट भी उठाएंगे तो 5वीं बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ये 28% से हम इसको बाहर करके 12% में या 18% में लाएंगे। लेकिन अभी तक ये 55वीं बैठक हो गई, 55 हो गए जीएसटी के बैठक के, लेकिन हम अभी जीएसटी के 55 में ही हैं और उसी 55 का ही दुख भोग रहे हैं। 28% बहुत ज्यादा है। नकली सीमेंट की जो व्यापारी ज्यादा है, इसको कैसे रोकेंगे? नहीं, नकली सीमेंट का अब कोई व्यापार नहीं है। अब कोई पुराना जो समय था वो सब चला गया है। इस समय परचेज रैक ही इतना अच्छा आ रहा है। अब सीमेंट में नकली वाला समय बुरा चला गया। अब ऐसा कोई समय नहीं है। सर, नई कार्यकारिणी को क्या संदेश देंगे अपनी तरफ से? नई कार्यकारिणी के लिए शुभकामना है। उनके लिए जहां भी हमारी जरूरत होगी, सभी जिला कार्यकारिणी लखनऊ कार्यकारिणी के साथ हैं और लखनऊ कार्यकारिणी ही समझ लीजिए उत्तर प्रदेश सीमेंट व्यापार संघ है। लखनऊ इकाई का धन्यवाद करेंगे। जो लखनऊ डीलर्स एसोसिएशन का प्रोग्राम हुआ है, उसमें मुझे संरक्षक पद का एक भार दिया गया है और हमारा इसमें पूरा सहयोग रहेगा और हम चाहेंगे कि हम पूरे तन मन धन से इस कार्यक्रम को, इस कार्यभार को संभालें। क्या चुनौतियां आपके सामने रहेंगी? चुनौतियां हैं बाजार में जो जीएसटी को लेके जो समस्याएं हैं, उसके अलावा जो आजकल सबसे ज़्यादा हो गया है कि लोगों की नीयत बहुत ख़राब हो गई है। उस तरह दुकानदारों को कहीं ना कहीं रोकना है जो पैसा मार के बैठे हुए हैं। तो सबसे बड़ा कार्यभार यही है, यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती भी है। कई कंपनीज ऐसी हैं जो रेट्स भी बहुत ज्यादा, मतलब वैरायटी बहुत ज्यादा, वेरिएंट बहुत ज्यादा है, उसको लेके सरकार से कोई अपील? उसमें सरकार से यही अपील है कि कहीं ना कहीं एमआरपी को सीमित करना चाहिए और जो 10 रेट में माल बिक रहा है उसको 10 रेट में ना करके 2 या 3 रेट रखे जाए, जिससे कि बाजार में स्थिरता हो। तो जीएसटी को लेकर बड़ी समस्याएं देखने को मिल रही है, उसको लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? हमारा सरकार से इसमें कहना होगा कि जो 28% जीएसटी है, ये खास तौर से बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि ये आवश्यक वस्तु में आती है। एक कहावत है, सीमेंट मतलब कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान। तो मकान एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे 28% जीएसटी बहुत ज़्यादा है। इसको कहीं ना कहीं 18% पे लाया जाए, जिससे कि थोड़ा सा कस्टमर्स को उसका। सर, मार्केट में नकली सीमेंट का भी काफी धंधा होता है, उसको रोकने के लिए क्या कुछ आगे कुछ कार्रवाई करी? नकली सीमेंट के लिए कंपनी ने काफ़ी कदम उठाए हैं। अब सब कंपनियाँ पेपर बैग पे आ रही हैं, तो पेपर बैग के होने से रीपैकिंग वाला सिस्टम थोड़ा सा कम हो जाता है। तो कंपनियां उस पर कदम उठा रही हैं और जहां जहां भी हो रहा है, छापा पड़ रहा है, उसमें भी कार्रवाई चल रही है। सर, कंपनी तो कर रही है, लेकिन एसोसिएशन की तरफ से इसको लेकर के जैसे एसोसिएशन को पता चलता है, एसोसिएशन कंपनी के साथ मिलके
उस पर कार्रवाई करवाती है। सर सबसे पहले तो मुझे अध्यक्ष के पद पे निर्वाचित किया गया है लखनऊ इकाई के सीमेंट व्यापार संघ के। और सीमेंट के व्यापार में बहुत सी समस्याएं आती हैं हम लोगों को, जैसे सीमेंट के परिवहन को लेकर के, जीएसटी को लेकर के, इसके अलावा भी बहुत सी समस्याएं आती हैं। तो हमारा सबसे पहला काम ये रहेगा कि सबसे पहले जितने भी व्यापारी हैं उनको एक संगठन में लाएं, एक छत के नीचे लाएं, ताकि कल को कोई भी किसी को समस्या हो तो कम से कम एक संगठन के रूप में हम आगे उसको रख सकें, या कम से कम संबंधित विभाग में या संबंधित अधिकारियों से उसको दूर कर सकें। सर, एसोसिएशन 2007 से चल रही है, रोज नई चुनौतियां आती हैं, तो अब नए कार्यकाल में कौन कौन सी चुनौतियां आपके सामने रहेंगी? चुनौतियां बढ़ रही हैं, व्यापार करने का तरीका चेंज हो रहा है, इसीलिए इस जरूरत को समझा गया कि जो है लखनऊ कार्यकारिणी का गठन किया जाए, उसमें नए पदाधिकारी भी आए, ताकि नए तरीके की जो चुनौतियां आ रही हैं उसका खुल के और उसका डट के सामना किया जा सके और उसको दूर किया जा सके। सर, एक तरफ तो प्रशासन से दिक्कत है और दूसरी तरफ नकली सीमेंट का कारोबार भी है, इन दोनों समस्याओं से कैसे? नहीं होता है, वो बहुत कम होता जा रहा है धीरे धीरे। सीमेंट में नकली सीमेंट का कारोबार भी नहीं होता है, सीमेंट में टैक्स की चोरी भी नहीं होती है, लेकिन सीमेंट का जो काम है वो इस तरीके का है कि जैसे साइडिंग पे आप जाते हो तो कई बार आपको कंप्यूटर वगैरह नहीं मिलता है, कई बार हम लोग प्रॉपर मानवीय गलतियों की वजह से भी प्रताड़ित किए जाते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए, वो सबको दूर करने का वो करेंगे। मैं राहुल मित्तल, आज मैं सीमेंट एसोसिएशन की तरफ से यहाँ सम्मानित हुआ हूँ, बुलाया गया हूँ, जिसमें हमारे नवनिर्वाचित सदस्यगणों का आज समारोह है, जिसमें आके हम लोग को बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है और नई नीतियों पर और हम अपने व्यापार में किस तरीके से आगे बढ़ें, किस तरीके से अपने व्यापार को सुचारू रूप से चलाएं, इस पे मंथन हुआ। और हमको ये आशा है हम भविष्य में बहुत अच्छे और आगे भविष्य में तरक्की करेंगे और अपने भाइयों को अच्छे व्यापार का लाभ दे पाएंगे। आपके साथ में और कौन कौन लोग हैं? हमारे साथ में हमारे मित्र श्री दिलीप यादव जी खड़गापुर से हैं, वो अपनी बात कहना चाहेंगे। मैं दिलीप कुमार यादव, डीपीडी वेंडर्स एंड ट्रेडर्स। मैं सीमेंट एसोसिएशन में आया, बहुत अच्छा लगा। यहाँ जो नए अध्यक्ष जी एंड टीम जो शपथ ग्रहण हुआ उसमें पूरी सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, लखनऊ के लिए जो बेहतर किया जा सकता है उस पर सभी लोगों ने अपने अपने मत का, अपने अपने विचारों का आदान प्रदान किया और बताया कि कैसे हम लोग और अच्छा किस तरीके से और बेहतर व्यापार और सबकी सहमत से क्या अच्छा कर सकते हैं, उस पर हम लोग सहयोग करेंगे। धन्यवाद। मैं पवन सिंह यादव, निर्माण बिल्डवेयर। मुझको सीमेंट एसोसिएशन में आके बहुत ही अच्छा लगा और एक नई दिशा मुझे दिखाई दे रही है जिस पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं खूब तरक्की करूँ। मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता है। आज के समय में व्यापार संघ ने हमको जो जिम्मेदारी दी है उसको मैं निर्वहन करूंगा और सीमेंट व्यवसाय जो है इस समय बहुत ही दिक्कत में चल रहा है और हम सब लोग मिलकर उसको हल करने के लिए, व्यापारियों की समस्याओं को हल करने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे और भविष्य में सब व्यापारियों के साथ मिलकर एक नए संगठन की ओर आगे बढ़ाएंगे कदम और व्यापारियों के समस्याओं का हल करने का प्रयास करेंगे। जी सर, किसी भी एसोसिएशन के लिए कोषाध्यक्ष का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है, कोष को इकट्ठा करना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। जी, इसका निर्वहन कैसे करेंगे? नहीं, बिल्कुल उसको देखिए, कोई भी संगठन हो, कोई भी समाज हो, कोई भी आज के समय में बगैर रेवेन्यू के कुछ संगठन के लिए धन चाहिए, किसी सामाजिक कार्यक्रम के लिए धन चाहिए, तो उसको इकट्ठा करना एक आज की बहुत बड़ी समस्या है। फिर भी हम ऐसा प्रयास करेंगे कि सभी लोग अपने व्यापारी लोगों से बहुत सीमित मात्रा में, छोटी मात्रा में पैसा इकट्ठा कर अपने कार्यक्रमों को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाएं। सर, एसोसिएशन 2007 से काम कर रही है और जैसे जैसे कैलेंडर बदलता है वैसे वैसे चुनौतियां भी बदलती हैं। अब आपके कार्यकाल में आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी चुनौतियां बहुत महत्वपूर्ण हैं? सबसे बड़ी चुनौती तो ये जीएसटी गवर्नमेंट की जो है, जिनकी अच्छा काम करने वाले भी कुछ न कुछ उसके दायरे में आ जाते हैं। ये सब ऑटोमेटिक सिस्टम गवर्नमेंट ने जीएसटी का बना रखा है, जिसमें मैचिंग होती है, सभी बिल का आउटवर्ड इनवर्ड सब इतना मैच होता है, ऑटोमेटिक मैचिंग होती है।
तो उसमें कहीं ना कहीं कोई कमियां रह जाती हैं, जिसकी वजह से अधिकारी लोग नोटिस देते हैं। उन्हीं के समस्याओं के हल में हम लोग लगे रहते हैं। फिर भी हम लोग यही चाहते हैं कि उनके साथ जाके उनके साथ बैठे समस्याओं का हल करें। तो दोस्तों देखा आपने, इस तरीके से लखनऊ सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी को आज शपथ दिला दी गई है। जो जो समस्याएं थी, खासतौर से जीएसटी की समस्या को लेकर व्यापारियों ने अपनी आवाज मुखर की है। राजधानी लखनऊ से जुड़ी ऐसे ही प्रमुख खबरें और जानकारियां हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।